वी स्टार कॉमेडी के किंग राजा और रेंचो का आज इंदौर दौरा रहा, जहां कंपनी के कार्यालय शुभारंभ पर उन्होंने सभी को जमकर गुदगुदाया और हंसाया। वैसे तो इंदौर शहर में हर दिन बॉलीवुड की हस्तियां शिरकत करती है, किंतु कुछ कलाकार शहरवासियों के दिलों में छाप छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक है राजा और रेंचो, जो स्टैंडिंग कॉमेडी के किंग कहे जाते हैं। राजा और रेंचो के नाम से अपनी कला का जौहर दिखाने वाले कलाकार ने वी स्टार एंटरटेनमेंट कंपनी के निपानिया स्थित दूसरे कार्यालय की ग्रैंड ओपनिंग की। इस दौरान वह मीडिया से रूबरू हुए और अपने निजी जीवन के साथ ही कैरियर की जर्नी को लेकर अपने अनुभव साझा किए। मिलते हैं या फिर न्यूज़ में हो या फिर प्रिंट मीडिया में हो, तो उस बात को लेकर फिर हम उस पर कहानी हीरोते है स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उसमें समय लगता है कभी, क्योंकि पंच जरूरी होता है। कोई भी चीज़ हो तो उसमें हंसाना, वो व्यंग होना बहुत जरूरी होता है। कंटिन्यू शो हो तो फिर उसमें आपने जो बताया समय लगता है, तो फिर उसके लिए फिर किस तरह से प्रिपरेशन में आ जाती है, ऊपर वाले की दुआ रहती है, तो वो तुरंत चीज आ जाती है। लेकिन फिर वो वापस अगर आप प्रोग्राम के बाद कुछ घंटे बाद अरे मैंने वो किया था, क्या किया था, वो फिर उस लय में, उस सुर में याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इम्प्रोम्प्टू तो कभी कभी आ जाता है, कभी कभी समय मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। मैं इंटरप्ट करूंगा, ये लोगों को सीखने में काफी ये कैसे सीखे, ये कुछ नॉलेज नहीं था। आज के दौर में आपको कोई भी चीज चाहिए नेट पे डालिए, तुरंत आपको गूगल कीजिए, तुरंत आपको 100 चीजें उससे रिलेटेड दिखाई देंगी। तो आज के दौर में रियलिटी शो में हिस्सा लेना या फिर रियलिटी शो में जाना बड़ा आसान है, और मैं कहूँगा कि काफी सरल है, और हर एक को पढ़ाई के साथ साथ अपने अंदर के हुनर को जीवित रखना जरूरी है। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आज मेरी कला की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सर उस टाइम तो सर वाकई में ये तैयार होना जरूरी होता है। मेरे गुरु भी हैं, और हमारे एक एसोसिएशन है, उनके अध्यक्ष भी है, जॉनी लेवर साहब से हर साल में हमारी एक मीटिंग होती है। तो हर वक्त वो एक पॉइंट जरूर कहते हैं कि आपको पता नहीं होता है कि कब अपना प्रोग्राम आए, तो अपने को हर तरह से तैयार होना जरूरी होता है। अपनी बैग पैक होनी चाहिए, बस कॉल आए आपको सामने वाले को हंसाने के लिए रेडी रहना चाहिए। तो इसी की वजह से आप यहाँ आए जी, तो हर वक्त अपने को बंदूक में गोली रखनी जरूरी होती है। पता नहीं सब कब किस तरह से आपको अटैक करने की नौबत है। मल्टी पब्लिक 2 के लिए मुझे ऑडिशन के लिए आया था कॉल, तो मैंने ऑडिशन दिया था, लेकिन वो मेरा कैरेक्टर नहीं हुआ। तो वो कैरेक्टर पे मुझे ये वेब सीरीज मिली थी, द रेलवे मैन, भोपाल गैस पर वो बनी थी। तो हालांकि रोल छोटा था, लेकिन पूरा मतलब रात को शाम को 7 बजे से सुबह 5 बजे तक वो शूट चल रही थी। तो ट्रेन जा रही है, हालांकि वो ओरिजिनल ट्रेन नहीं जा रही है, वो थी वो ट्रेन, लेकिन वो लास्ट शॉट में थी। लेकिन उस तरह के फेस एक्सप्रेशन वो सब, तो यशराज के साथ जुड़ने का मौका मिला, और इसको डायरेक्ट किया था बेताब और अर्जुन के डायरेक्टर थे राहुल रवेल। यस, क्या बात है, राहुल रवेल के बेटे ने इसको ये किया। तो राहुल उनके साथ 1-to-1 बात करने का, काफी आर्टिस्टों के साथ मिलने का मौका मिला। कैसे सक्सेस मिलती है? जब मैंने हम लोग जो थे, मैंने 2005 में इस रियलिटी शो में हिस्सा लिया था। उसके पहले 2004 में इंडियन आइडल आया था। वो मुझे लगता है वो पहला रियलिटी शो था जो इतना बड़े लेवल पे सक्सेस हुआ था। उसके बाद लाफ्टर शो, धीरे धीरे करते करते और रियलिटी शोज आए। उस वक्त इंटरनेट भी नहीं था, फेसबुक था, लेकिन इतने लोग नहीं जानते थे फेसबुक में। जैसे आजकल हर कोई फेसबुक में रहता है, और आपको हर 2-4 शो अच्छे नहीं हुए, लेकिन वो प्रैक्टिस की वजह से पता चला कि कहाँ हम गलत है, कहाँ सही। गुरु कोई नहीं आता? नहीं, गुरु तो गॉड गिफ्ट है। गुरु कहेंगे तो आप रेंचो ही हैं, जो भी है वो रेंचो नहीं। मुझे तो रेंचो कहाँ से निकाली जाएगी, ये बंदर ही रखना है कुछ और। बचपन में हमारे यहाँ बिल्ली होती है, तो बिल्ली को कैसे है, अगर आप वो डोर होती है ना, डोर से अगर ऐसे ऐसे हिलाएंगे ना, तो वो भी उसके साथ
खेलती है, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे, तो उस तरह से हम बंदरों से मतलब हमारे पूर्वज जो है वो बंदर थे, ऐसा कहा जाता है। और बंदर एक ऐसा प्राणी है जो काफी उछल कूद करने वाला होता है, अगर और कोई प्राणी इतना उछल कूद नहीं करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना बंदर के थ्रू कुछ रेंचो के थ्रू कुछ कॉमेडी की जाए, ताकि उससे बच्चे से लेकर बड़ों तक सबको अट्रैक्टिव महसूस हो। तो फिर मैंने रेंचो के जरिए काम करा। पहले मेरे जो आर्टिस्ट थे वो डॉल के साथ काम करते, मतलब जीवित ऐसा डॉल, हाँ डॉल थी, इस तरह से कैरेक्टर लाने वाला मैं था पहले, फिर अभी और लोग भी देखते हैं। अगर हम बात करें रियलिटी शो की, तो एक कलाकार की सही खूबी यही होता है कि सामने से इनपुट क्या आ जाए। उसमें मैं नहीं कहता कि मैं इतना माहिर हूँ या फिर ये ऊपर से सिग्नल आ जाता है, और वो परिस्थिति ऐसी होती है कि वो माहौल बन जाता है। तो वो बच्चे ने अच्छा माहौल बनाया था, और रेंचो के थ्रू मैं अगर कुछ बोलूँ तो मेरा प्रभाव उतना उस बच्चे पर या फिर उस बच्चे से मेरे से कुछ लेना देना नहीं था। वो सिर्फ रेंचो से बात कर रहा था कि रेंचो मुझे आपको ले जाना है, मेरे घर ले जाना है। तो रेंचो की जगह मैं अगर कुछ जवाब दूं तो फिर वो बात वही कट हो जाए, लेकिन रेंचो ने जवाब दिया, फिर वो बात और आगे बढ़ी कि भाई अपने मम्मी, मैं आऊँगा, मुझे क्या खिलाओगे, फिर अपने मम्मी पापा से पूछो कि मैं आऊँगा या नहीं। तो उसने जवाब दिया कि मम्मी पापा से क्या पूछना है उसने। तो उस तरह से वो बातें होती है। तो मुझे भी एज अ बच्चे के तौर पर बच्चा बन के ही उस वक्त वो सिचुएशन को, उस वक्त को हैंडल करना जरूरी होता है, क्योंकि सामने वाला जिस लहजे में बात करेंगे उस लहजे में मुझे सोचने की जरूरत है। अच्छा बन के अभी आपको जो इवेंट था नखराली में, तो उसमें किस तरह के रेंचो इंदौर कैसा लगा? इंदौर अच्छा लगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल इंदौर अच्छा लगा। अरे स्वच्छ भूमि है, स्वच्छ भूमि, स्वच्छ सुंदर भूमि, और सुंदरता का मतलब स्वच्छता का यहाँ पर काफी अवार्ड भी मिला। गंदगी नहीं, मैंने कोई गंदगी नहीं, कुछ नहीं, खाना पीने में कोई गंदगी नहीं। रेंचो नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं? बहुत जल्दी, ईश्वर ने चाहता है। ईश्वर ने चाह लिया है, आपको आना है वापस, ठीक है? स्टार एंटरटेनमेंट बुला रहा है वापस आपको। यस। नमस्कार। हरी गुड़िया भी। बिल्कुल हमारी गुड़िया भी यहाँ बैठी है। यस, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए, आपने अपना वक्त दिया हमें। मैडम जी का? हाँ, यहाँ मैडम जी बैठी। चलिए भी। तुम्हें किसी मालूम मैडम जी बैठी? अरे मुझे आनंद है। यस, नहीं ऐसे ही करते हैं। हेलो रेंचो, मेरे बारे में क्या कहना है? स्वीट की टोपी पहन के आए। हाँ, स्वीट की टोपी पहन के आए, काफी स्पीड भी है पत्रकारिता। हाँ, तुझे कैसे मालूम? हम सबको जानते हैं, पहचानते हैं भाई, सभी की रोज खबरें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। ये अपना 3 डिग्री सोल्यूशन, अपना जो विस्टा एंटरटेनमेंट, हाँ, गौरव गांधी जी। यस, गौरव गांधी जी, विस्टा एंटरटेनमेंट 3 डिग्री सोल्यूशन है वो। कैच योर फेवरेट सेलिब्रिटी। बिल्कुल कैच योर फेवरेट सेलिब्रिटी। और देखो आज सेलिब्रिटी ही हमारे बीच में मौजूद है, ये भी सेलिब्रिटीज है। बिल्कुल, ये है धर्म है। बिल्कुल, ये है धर्म। इनके माध्यम से ही हम कोने कोने में पहुंचते हैं। यस, और सवेरे के घर में। यस, सवेरे सबके घर में। जी, रेंचो जी भी आपके साथ हैं, क्या कहेंगे? इंदौर आए हैं और मतलब जय श्री महाकाल। यस, जय श्री महाकाल इंदौर से नजदीक ही उज्जैन है, तो उज्जैन भी होकर आए हम। और एमपी में कौन नहीं आना चाहता है? दिल देखो। यस, एमपी में आके देखो, एमपी का दिल देखो। तो ये भारत का हृदय है, और हम आज हृदय में आए हैं, और सबके हृदय में बसने के लिए आए हैं। तो ये हमारी खुशी है कि विस्टा एंटरटेनमेंट के जरिए आज हम अपनी प्रस्तुति भी देंगे, और इनॉग्रेशन भी होगा ऑफिस का। यस, और इसके आगाज भी हो गया। 2 दिन पहले हमने एक प्रोग्राम भी किया, काफी अच्छा रहा। बस मारती अटेंड करी, रेंचो ने बस मारती, कैसी लगी बस मारती? महाकाल जय। अच्छा, इंदौर से वहाँ जाने में भी वक्त है। हाँ, ये बस। यस, VIP पास का वो सब, तो भस्म आरती का भी अलग ही मजा था। ईश्वर की कृपा, और कुछ नहीं। सर, आजकल रियल लाइफ ज़्यादा चल रही है जी। आप कोई रियल लाइफ जीते हैं, जीतने
स्टेज पर, क्या कहेंगे? क्योंकि लोग हर कोई अपने अपने रील में दिखाना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है और ये अच्छी बात भी है। हर इंसान में कला है। कोई अच्छा डांस कर रहा है, कोई अच्छी कविताएं कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। आप देखेंगे कलाकार जो है, कला जो है वो गांव खेड़े में, छोटे छोटे गांव में और छोटे कस्बे में, मतलब कला गरीब अमीरी नहीं देख रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर गरीब में, मतलब मैं भी गरीबता से ही ऊपर आया हूँ। आज भी गरीब है। बिल्कुल, आज भी गरीब हूँ मैं। आज भी भूखा हूँ लोगों की तालियों का, लोगों के प्यार का। यही कहना चाह रहा हो तुम? ये ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात तो समझ गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कला को अच्छी तरह से प्रेजेंट करने का आज हर एक को मौका मिल रहा है रील के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आज ऐसा नहीं कि आपको टेलीविज़न पर ही आने से आप सक्सेस हो रहे हैं या फिर आपका नाम हो रहा है। बस आपको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। सर, कोई एक छोटा सा ऐसा आइटम करना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को? क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल। तो रेंचो भाई, आज हम ऐसी नगरी में आए हैं कि बाबा महाकाल की नगरी तो यहाँ से नज़दीक है ही, उज्जैन। लेकिन हम ऐसे शहर में आए जो स्वच्छता में सबसे आगे है। नंबर 1 है। नंबर 1 है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? स्वच्छता के साथ साथ शिक्षा और एक नॉलेज और जरूरी है। कौन सा वाला? हाँ, ओके 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 ओके। तो रंजू, मैंने सुना है आप अच्छे शायर हैं। अच्छी शायरी करते हैं। बिल्कुल। तो यार शायरी के साथ साथ अच्छे एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, अच्छा विज्ञापन भी करते हैं। हाँ, तो यार एक अच्छी विज्ञापन हो जाए, एडवर्टाइजमेंट हो जाए। अंगूर की नई टूथपेस्ट। अंगूर की नई टूथपेस्ट बाजार में नहीं है ये क्या? तुझे क्या करना है? करना है कि नहीं? करना है, विज्ञापन करना। तो अंगूर की नई टूथपेस्ट रोज लगाओ दांतों में। रोज लगाओ दांतों में। क्या कहा? किसने? अच्छा, आपने कहा अंगूर की नई टूथपेस्ट रोज लगाओ दांतों में। जी हाँ बहनों और भाइयों, अंगूर की नई टूथपेस्ट रोज लगाओ दांतों में। सारे दांत हाथों में। यार ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं होती। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसी होनी चाहिए। कैसे? चुस्ती, स्फूर्ति और तंदुरुस्ती के लिए रोज खाइए मानिकचंद गुटखा। मानिकचंद गुटखा। हाँ यार, हम कैमरे के सामने है, सारे दर्शक हमें देख रहे हैं। ये तुमने गुटखे का नाम क्यों लिया? सिगरेट। अरे सिगरेट का नाम क्यों? तंबाकू। अरे ये तंबाकू का नाम क्यों ले रहा है? अरे तंबाकू गुटखा खाने से। क्या तंबाकू गुटखा खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता। आदमी बूढ़ा नहीं होता? हाँ। पर कैसे? जवानी में। ओहो, वाकई तंबाकू गुटखा सिगरेट खाने से आदमी बूढ़ा नहीं होता, जवानी में ही चला जाता है। हाँ। तो दोस्तों, आप भी गुटखा तंबाकू पान हाँ, चाचा खा रहे। चाचा खा रहे? हाँ। तो चाचा आपको हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो आप भी छोड़िए और इस नशे से मुक्त हो जाइए। हाँ। थैंक यू।